अकंपन ने कहा कि भार्या तस्योतमा लोके सीता नाम सुमध्यमा। उनकी जो भार्या सीता है, अगर उन सीता का हरण कर लिया जाए, आप उन सीता का हरण कर लो, तो सीता के वियोग में वो अपने आप ही कमजोर होकर के समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सीता ही उनकी पोषण शक्ति है। सीतया रहितो रामो न चैव ही भविष्यति। सीता के वियोग में राम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सीता ही उनकी मूल शक्ति है। और उसका अगर तुमने हरण कर लिया तो राम को जीतना कठिन नहीं है। रावण ने योजना बनाई सीता हरण की और रावण चल पड़ा। रावण पहुंचा मारीच के पास। रावण ने प्रातः काल ही दूसरे दिन रथ पर बैठकर मारीच के पास रावण जाता है। जिस रथ पर बैठ करके रावण जाता है, उस रथ में घोड़े नहीं जुते हुए थे, गधे जुते हुए थे। वाल्मीकि जी कहते हैं खर युक्तेन रावण, उसमें खर माने गधे, और बड़े बड़े महाराज, बड़े विलक्षण थे सब। तदेव मुक्ता प्रययौ खर युक्तेन रावण, गधों से जुते हुए रथ में बैठकर रथेनादित्य वर्णेन दिशः सर्वा प्रकाशयन, और जिस रथ पर बैठ करके रावण जा रहा था, उस रथ के प्रकाश से दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। रावण भी साधारण नहीं था महाराज, और जो कुछ उसने पाया था अपने जीवन में, तपस्या से ही पाया था। तपबल विप्र सदा वरियारा। तपस्या, कमी उसकी यही थी कि मानवता का विरोधी था, अहंकारी था, और भी अनेक दुर्गुण थे, लेकिन तपस्या से, साधना से उसने बहुत कुछ जीवन में अर्जित किया था। दिव्य तेजोमय रथ पर बैठ करके रावण जब चला, मारीच के पास पहुंचा और जाकर के मारीच से कहता है, तुम माया मृग बनो, मैं सीता का हरण करना चाहता हूं। रावण की बात सुनकर के मारीच ने तुरंत रावण को समझाया। मारीच ने कहा, लंकेश, पहले तो तुम ये बताओ कि ये सीता हरण करने की योजना तुमको किसने बताई? ये काम करने की प्रेरणा तुमको किसने दी? रावण ने कहा, क्यों? मारीच ने कहा, जिस किसी ने तुमको ये प्रेरणा दी है, निश्चित रूप से वो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हें ऐसे नहीं जीत सकता, लेकिन तुमको ऐसी सलाह वो दिया है कि इस सलाह के कारण तुम स्वयं विनष्ट हो जाओगे। मारीच ने कहा, प्रोत्साहयति यश्चत्वाम सच शत्रु असंशयम। जिसने तुमको सीता हरण का प्रोत्साहन दिया, वो तुम्हारा शत्रु होगा, क्योंकि वो तुमको ऐसे तो नहीं जीत पा रहा है, लेकिन तुमको ऐसी सलाह दे रहा है कि तुम इस सलाह को मानकर स्वयं विनष्ट हो जाओगे। इसलिए लंकेश, राम से शत्रुता मत लो, चुपचाप लंका लौट जाओ। तुम स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यम, तुम अपनी पत्नियों के साथ लंका में रमण करो। रामस्य भार्यो रमताम वनेषु, और रघुनंदन अपनी पत्नी सीता के साथ वन में विहार करें, और ये सीता हरण का संकल्प तुम त्याग दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मारीच के इस कथन को सुनकर के रावण मान गया और लंका लौट गया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि एवं मुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः। मारीच के कहने पर रावण मान गया। न्यवर्तत पुरीम लंकाम, अपनी लंका को लौट गया। विवेश च गृहोत्तमम, और जाकर के अपने लंका में आनंद पूर्वक रहने लगा। सीता हरण की योजना उसने त्याग दी। लेकिन तब तक शूर्पणखा पहुंच गई लंका। ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश हतान्येकेन रामेण रक्षसाम भीमकर्मणाम। उन 14,000 राक्षसों के मारे जाने पर शूर्पणखा करुण क्रंदन करती हुई लंका पहुंच गई। जगाम परमोद्विग्ना लंकाम रावण पालिताम। लंका में पहुंची और जाकर के रावण के सामने रो रो करके शूर्पणखा ने
अपना दुख सुनाया और शूर्पणखा ने यह भी कहा, लंकेश, ये मेरी जो दुर्दशा हुई है ना, ये तुम्हारे कारण हुई। शूर्पणखा ने कहा, उनके साथ जो सुंदर स्त्री है, उस स्त्री को देखकर मुझे लगा कि वो स्त्री तो मेरे भाई रावण की पत्नी होनी चाहिए, और तुम्हारे लिए ही मैं उस स्त्री का हरण करने गई थी, तो उन पुरुषों ने हमारा नाक कान काट लिया, एहसान लाद दिया रावण के ऊपर कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ, तुम्हारे लिए ही तो मैं गई थी। रावण ने सोचा, रे ये मेरी बहन शूर्पणखा बेचारी विधवा, और ऊपर से मेरे लिए ये गई थी और इसका नाक कान कट गया। रावण ने कहा, बहन तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? शूर्पणखा ने कहा, जिस किसी भी प्रकार से उस सीता को लेकर के आओ और वो तुम्हारे महल में तुम्हारी पत्नी बनकर के रहे, यही मैं देखना चाहती हूं। रावण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा और सीता को लेकर के आऊंगा। रावण फिर सीता हरण की योजना बना करके चल पड़ा। यानशालाम ततो गत्वा प्रच्छन्नम राक्षसाधिपः और कामगम रथमास्थाय कांचनम रत्नभूषितम। स्वर्णमय तेजोमय रथ पर बैठ करके रावण फिर चल पड़ा और पहुंचा मारीच के पास। मारीच तो बेचारा साधु हो गया था, पूरा पक्का साधु बन गया था महाराज। राम जी ने जब दोबारा उसको छोड़ दिया था, उसी समय से मारीच सावधान हो गया और बहुत दूर समुद्र के बीच में एक टापू में आश्रम बना करके वहीं भजन करता था। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ददर्श आश्रम एकांते पुण्य रम्य वनांतरे। रावण जब पहुंचा है तो अपने आश्रम में बैठा था मारी। तत्र कृष्णाजिन धरम, कृष्ण मृग के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण किए हुए, जटा मंडल धारिणम, मारीच ने अपने बालों को जटा बना लिया था, तपस्वी बन गया था। ददर्श नियताहारम, मांसाहार छोड़ करके नियताहारम, आहार पर भी नियंत्रण करके फलाहार करते हुए भजन करता था। मारीचम नाम राक्षसम। ये परिवर्तन मारीच के अंदर इतना बड़ा क्यों आया? बोले भगवान श्री राम का स्मरण करने के कारण। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाहिजाभ्यंतर शुचि। जो भगवान का स्मरण करता है तो भीतर से पवित्र हो जाता है, बाहर से पवित्र हो जाता है, भीतर बाहर से वो पवित्र हो जाता है। भगवान के स्मरण से अंतःकरण शुद्ध होता है। बोले मारीच भगवान का स्मरण क्यों करता था? बोले प्रेम से तो नहीं करता था, लेकिन भय के कारण बार बार भगवान को वो स्मरण करता था। मारीच की तो ये दशा थी कि मारीच के सामने अगर कोई कह दे रथ, तो र कहते ही उसे डर लगता था, राम तो नहीं आ गए। रकार का उच्चारण होते ही राम जी का भय व्याप्त हो जाता था उसके अंदर, इतना भयभीत था। तो भय के कारण ही बार बार भगवान का स्मरण करता था, इसलिए उसके जीवन में धीरे धीरे पवित्रता आ गई थी। रावण पहुंचा और रावण ने देखा वो तो तपस्या में लगा था। मारीच ने कहा, देखो लंकेश, अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो ये राम जी की कथा बंद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तस्य राम कथाम श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः शुष्कम संभवत वक्त्रम। मारीच के ओंठ सूख गए राम जी का नाम सुन करके, क्योंकि राम जी ने एक बार मारा था बाण तो जाकर के 100 योजन दूर गिरा था, दोबारा किसी प्रकार बच गया था। तिबारा रावण ले जाने को तैयार है, बोले चलो सीता हरण करना, तुम साथ में मृग बन करके चलो। भय के कारण मारीच के ओंठ सूख गए। वाल्मीकि जी कहते हैं, शुष्कम समभवत वक्त्रम परित्रस्तो बभूवः। मारीच परित्रस्त हो गया। ओष्ठौ परिलिहन शुष्कौ। मारीच के ओंठ इतने सूख गए
कि बार बार अपने ओंठों को भिगोने के लिए अपनी जीभ से चाटने लगा। जैसे हम आप ओंठ सूख जाता है तो बार बार जीभ उस पे जाकर के मालिश करती है जिससे ओंठ का सूखापन दूर हो जाए। मारीच भी बार बार अपने ओंठों को चाटने लगा, क्योंकि राम जी का नाम सुन करके उसके ओंठ सूख गए। ओष्ठौ परिलिहन शुष्कौ नेत्रैर अनिमिषैरिव, और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, पलक भी नहीं गिरी। ऐसे ही देखता रहा, लग रहा था जिसे मर गया बेचारा। राम जी का नाम सुनते उसकी ये दशा हो जाती थी। वाल्मीकि जी कहते हैं मृतभूत इवार्तस्तु, मृतभूत इवार्तस्तु, जैसे कोई व्यक्ति मर जाए, न हिले न डुले न उसकी पलक गिरे, ये स्थिति मारीच की हो गई। रावणम समुदैक्षत, और रावण को ऐसे ही देखता रहा। रावण ने कहा मारीच तुम्हें माया मृग बनना है और ये कार्य तुम्हें करना है। मारीच ने बहुत समझाया। मारीच ने कहा यदिच्छसि चिरम भोक्तुम मा कृथा राम विप्रियम, अगर चिरकाल तक तुम सुख भोगना चाहते हो तो राम से विरोध मत करो। उनके पराक्रम को तुम नहीं जानते हो। जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्होंने बाण से मुझे मारा और मैं 100 योजन दूर आकर के गिरा, और अब तो वो युवा हैं, धन्वी हैं। इसलिए मेरी बात मान लो और राम से शत्रुता मत करो। मारीच ने बहुत समझाया। मारीच ने यहां तक कहा कि रकारादीनि नामानि वित्रासम जनयंति में। मारीच कहता है रकारादीनि नामानि, जिन नामों में, जिन शब्दों में रकार हो, ऐसे शब्दों को सुनकर के मुझे डर लग जाता है कि कहीं राम तो नहीं आ गए। रकारादीनि नामानि वित्रासम जनयंति में, कौन से शब्दों को सुनकर? मारीच कहता है रत्नानि रथांश्चैव, कोई रत्न कहे कोई रथ कहे तो उसमें र आ गया, इतना सुनते ही मुझे डर व्याप्त हो जाता कहीं राम तो नहीं आ गए। और इसके ठीक विपरीत भगवान शंकर की स्थिति। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, कोई व्यक्ति किसी शब्द का उच्चारण करता है और उस शब्द में अगर रकार आ गया प्रारंभ में तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरे प्रभु का नाम लेने जा रहा है। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति रामो नामाभिशंकया। अगर कोई व्यक्ति रकार से युक्त शब्द का उच्चारण करता है तो मेरे मन को प्रसन्नता होती है, ये राम कहने जा रहा है। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती। अब दोनों में अंतर क्या है? भगवान शंकर प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं और ये भय पूर्वक स्मरण कर रहा है मारीच। और स्मरण, भगवान का स्मरण तो कैसे भी हो जीव का कल्याण होता ही होता है। वेद व्यास जी कहते हैं ना, यस्य स्मरण मात्रेण, स्मरण मात्र, अब वो प्रेम पूर्वक है कि भय पूर्वक है कि स्नेह पूर्वक है, इससे कोई लेना देना नहीं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। मारीच ने कहा लंकेश नते राम कथा कार्या यदि माम द्रष्टुमिच्छसि, अगर तुम मुझको देखना चाहते हो, जीवित देखना चाहते हो तो राम की कथा बंद करो। मैं मर जाऊंगा और मैं मृग बन करके नहीं जाऊंगा। रावण ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। रावण ने कहा अगर तुम मृग बन करके नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मृग बनना पड़ेगा। नोचेत करोषि मारीच हन्मित्वाम हमद्यैव ही। अगर तुम मृग बन करके नहीं चले तो मैं तुमको आज ही मार डालूंगा। तब मारीच ने सोचा अगर मैं मृग बन करके नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मारेगा, और अगर मृग बन करके मैं गया तो राम जी हमको मारेंगे। अब मरना तो दोनों तरफ तय है। इस बार राम जी के सामने मैं मृग बन करके गया तो राम जी नहीं छोड़ेंगे, अब तो मार देंगे, क्योंकि तीसरी बार है और इधर भी मरना है। तो मारीच ने सोचा जब इधर भी मरना है उधर भी मरना है तो इस पापी रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा रघुनाथ जी के हाथों से मैं मृत्यु को प्राप्त करूं।
उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधव अभागे, उतरु देत मोहि बधव अभागे, कस नमरो रघुपति सर लागे, कस नमरो रघुपति सर लागे। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना। मारीच ने देखा इधर भी मरना है उधर भी मरना है, तो क्यों न राम जी के हाथ से ही मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। और मारीच तैयार हो गया। मारीच ने कहा ठीक है लंकेश चलो, मैं माया मृग बनने को तैयार हूं, लेकिन एक बात सुन लो। रावण ने कहा क्या? मारीच ने कहा देखो ये तुम्हारी योजना सफल होगी कि नहीं होगी इसकी तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बोले क्यों? मारीच ने कहा कि दर्शनादेव रामस्य हतं माम अवधारय। अगर मैं माया मृग बनकर के राम जी के सामने गया तो राम जी के देखते ही मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। मारीच ने कहा हम तो जाते ही मर जाएंगे। पहली बात, दर्शनादेव रामस्य हतं माम अवधारय, तुम ये अवधारण कर लो, निश्चय कर लो कि राम जी के उनके सामने जाते ही मैं तो मर जाऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी योजना तो सफल होगी नहीं। और आत्मानं च हतं विद्धि हृत्वा सीतां सबांधवां। और देखो लंकेश, तुम सीता हरण नहीं कर पाओगे, और अगर तुमने सीता हरण कर भी लिया तो आत्मानं च हतं विद्धि, अपने को तुम आज ही मरा मान लो, तुम्हारी मृत्यु तय है। और अगर सीता को लेकर के तुम आ गए लंका में तो तुम ही नहीं मरोगे, हत्वा सीताम सबांधवाम, अपने बंधु बांधव के सहित तुम मारे जाओगे। आनयिष्यसि चेत सीताम आश्रमात् सहितो मया। और तीसरा विकल्प बोल रहा है मारीच। मारीच कहता अगर उस जनस्थान से सीता को लेकर और मुझे भी जीवित लेकर के तुम अगर आ गए, आनयिष्यश्चेत सीताम आश्रमात् सहितो मया, तो नयो तुमपि नाहम वै नैव लंका न राक्षसाः, न तुम बचोगे न तुम्हारी लंका बचेगी और न मैं बचूंगा, सब मारे जाएंगे। ये तो तय। कोई बात नहीं, चलो। जब व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है, उसके विनाश का काल आ जाता है, तो उसे उपदेश अच्छा नहीं लगता। मारीच ने कहा परेत कल्पा हि गतायुषा नरो, जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है, हितम न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितम, वो हितकारी वचन नहीं सुन पाता, उसे हितकारी बातें अच्छी नहीं लगती। मारीच चल पड़ा, और ये जो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि हृतम मनोहारि च दुर्लभम वचा, ये मारीच ने ही कहा है। मारीच कहता है मैं तो तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये बातें अच्छी नहीं लग रही। मारीच चल पड़ा, और मारीच ने माया के द्वारा मृग का रूप धारण किया, और वहीं पंचवटी में भगवान श्री राम की कुटिया के सन्निकट आकर के टहलने लगा। उपगम्य समाघ्राय विद्रवन्ति दिशो दश, समुद्वीक्ष च सर्वे तम मृगायेन्ने वने चराः। वो मारीच जब रत्नमय मृग बन करके आया तो दूसरे मृगों ने जब देखा कि ये तो मेरी प्रजाति का है, लेकिन ये तो नया है, कभी इसको हमने यहां देखा नहीं। अब सारे मृग दबे पांव धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश करने लगे। आवे और वे मृग आकर के मारीच के सन्निकट जाकर के उसको सूंघते, और सूंघने के बाद भागते जोर से वहां से। क्यों? अरे ये तो कोई और है, दुष्ट है।
पशुओं को भी हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। वाल्मीकि जी कहते हैं कि समुद्वीक्ष सर्वेतम मृगा येन्ने वने चराहा, वन के जो अन्य मृग थे उपगम्य समाघ्राय, मारीच के समीप जाते और समाघ्राय धीरे से उसको सूंघते और विद्रवंती दिशो दशा, फिर भाग जाते। अरे ये तो कोई असुर है। लेकिन मारीच को तो अभिनय करना था, वो बड़ा शांति से अपना टहलता रहा इधर उधर, कभी कोई एक पत्ती खा ले, कभी इधर कुछ खा ले। तब तक श्री जानकी जी की दृष्टि उस मृग पर पड़ गई। अदृष्टपूर्वम दृष्ट्वातम नानारत्नमयम मृगम, नाना रत्नमय, अदृष्टपूर्व जिसको कभी देखा न हो, ऐसे मृग को देखकर विस्मयम परमम सीता जगाम जनकात्मजा, जनकात्मजा सीता को विस्मय हुआ और सीता जी दौड़ करके गईं और कुटिया में जाकर के राम जी को बुलाया। आर्य पुत्र आओ आओ आओ, देखो ऐसा मृग आपने कभी नहीं देखा होगा। लक्ष्मण तुम भी आओ, तुम भी आओ। आहूयाहूय च पुनस्तम मृगम साधु वीक्षते, राम जी को बुलाकर, लक्ष्मण जी को बुलाकर के जानकी जी उस मृग को दिखाने लगे। तावाहूतौ नरव्याघ्रौ वैदेहिया राम लक्ष्मणौ, राम जी ने देखा तो राम जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मण जी ने जब देखा तो लक्ष्मण जी जान गए, अरे ये तो मारीच है। पहचान लिया लक्ष्मण जी ने, तुरंत पहचान लिया। लक्ष्मण जी ने कहा संकमानस्तु तम दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत, उस मृग को देख करके लक्ष्मण जी को संदेह हो गया, ये मृग नहीं हो सकता। तमेवैनमहं मन्ये मारीचम राक्षसम मृगम, लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कोई और नहीं है, ये मारीच है। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई। लक्ष्मण जी ने कहा कि तमेवैनमहं मन्ये, भैया मुझे पूरा विश्वास है, मारीचम राक्षसम मृगम, ये मारीच ही मृग बन करके आया। और इतने पर ही लक्ष्मण जी नहीं रुके, लक्ष्मण जी ने कहा कि अनेन निहता राम राजानक कामरूपिणा, अस्य माया विदो माया मृगरूपमिदं कृतम, इस मारीच ने अपनी माया के द्वारा बहुत से लोगों को मारा है और ये बड़ा मायावी है। मृगो हेवं विधो रत्न विचित्रो नास्ति राघव, हे रघुनंदन ऐसे रत्नमय मृग सृष्टि में नहीं होते, आपने तो सृष्टि बनाई है। मानो लक्ष्मण जी भगवान को समझा रहे हैं, आप तो सृष्टि करता हैं, क्या आपने अपनी सृष्टि में ऐसा कोई मृग बनाया है? नहीं बनाया। तो जगत्याम जगती नाथ, लक्ष्मण जी कहते हैं हे जगत के नाथ, हे जगदीश, जगत्याम जगती नाथ मायैषा ही न संशयः, ये असुर की माया है, संसार में ऐसा मृग नहीं होता है। आज तक किसी ने ऐसा मृग सोचा होगा जिसके बाल सोने के हों, पेट के पास के बाल चांदी के हों और उसकी सींग जो है मरकत मणि की हो, उसके खुर जो हों वो पन्ना के हों, उसकी पूंछ जो हो वो स्वर्ण के धनुष के समान हो, उस पे जो बिंदु हो रजत बिंदु वो हीरे के हों। ऐसा जड़ाऊ मृग कहीं दुनिया में होता है? अगर होगा भी तो वो शोरूम में रखा होगा, वो चलेगा फिरेगा नहीं महाराज, वो घूम नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा मृगो हेवं विधम रत्न विचित्रो नास्ति राघव, हे रघुनंदन ऐसा मृग सृष्टि में नहीं हो सकता और ये मारीच है। सीता जी ने कहा ये मृग बहुत सुंदर है, इस मृग को आप जीवित पकड़ करके ले आओ, इसको मैं आश्रम में पालूंगी और जब हमारा वनवास का काल पूर्ण हो जाएगा
तो इसे अयोध्या ले चलूंगी और ये मृग अयोध्या में लोगों के आश्चर्य का विषय बनेगा। मृग रूपमिदं दिव्यम विस्मयम जनयिष्यति। ये मृग अयोध्या में लोगों को विस्मित करेगा और हमारी 14 वर्ष की वन यात्रा का ये संस्मरण होगा, इसे हम लेकर के चलेंगे। जानकी जी ने कहा इस मृग को आप किसी भी प्रकार ले आओ और अगर ये जिंदा न मिले तो इसे मार करके इसका मृगचर्म ले आओ। इसका मृगचर्म बहुत सुंदर होगा। भगवान श्री राम ने कहा अच्छा। लक्ष्मण जी ने एक बार फिर रोका, प्रभु ये मारीच है, आप मत जाओ, मैं जा रहा हूं, इसे लेकर के आता हूं। अगर ये मृग होगा तो लाऊंगा, नहीं तो मार के आऊंगा। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा नहीं लक्ष्मण, मुझे जाने दो। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक, कोई बात नहीं। राम जी ने धीरे से कहा लक्ष्मण, पहली बार तो सीता ने मुझसे कुछ कहा है, अगर मैं सीता की बात नहीं मानूंगा तो सीता जी को अच्छा नहीं लगेगा। तो लक्ष्मण जी तो जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं। आचार्य की बात अगर जीव न माने तो जीव को भी संकट में पड़ना पड़ता है, और आचार्य की बात अगर ब्रह्म परमात्मा न माने तो उनको भी संकट में पड़ना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने भगवान को बताया लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान ने कहा सीता ने पहली बार कुछ कहा है, इसलिए जाने दो, मैं जा रहा हूं। अगर ये मृग होगा तो मार के ले आऊंगा, और अगर मृग नहीं होगा, मारीच होगा, तो फिर मार के आऊंगा, इस बार इसको नहीं छोड़ूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बात न मानो, दुल्हन की बात मानो। हाँ, मेरी सलाह आपको अच्छी नहीं लगती, पत्नी की बात अच्छी लगती, तो ठीक है आप जाओ। और राम जी गए। परिणाम आपको मालूम है, भगवान श्री राम गए और वहां जाने पर उनको मृग भी नहीं मिला, और लौट करके आने पर मृग नयनी सीता भी प्राप्त नहीं हुई। दोनों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि आचार्य की बात नहीं मानी, लक्ष्मण जी का सही संदेश, उनकी सही सलाह नहीं मानी। और सीता जी के साथ क्या हुआ? बोले सीता जी को भी लक्ष्मण जी ने सलाह दी कि कुटिया से बाहर मत जाना, रामानुज लघुरेख खिंचाई। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी, बोले इस रेखा से बाहर मत जाना, आप सुरक्षित रहोगी। और लक्ष्मण जी की बनाई मर्यादा रेखा का उल्लंघन किया सीता जी ने। परिणाम क्या हुआ? बोले सोने का मृग भी नहीं मिला, राम जी भी बिछुड़ गए और सोने की लंका प्राप्त हो गई, लेकिन सोने की लंका में जानकी जी को नींद नहीं आई। लंका में भी सोने की लंका में उनको सोने को नहीं मिला। इतने दिनों तक दुख को प्राप्त करना पड़ा। लक्ष्मण जी ने मना किया लेकिन राम जी नहीं माने। राम जी चल पड़े और भगवान श्री राम ने जब मृग का पीछा किया, वो मारीच भागने लगा। बार बार घूम घूम करके भगवान को देखता, फिर भागता, फिर देखता, फिर भागता, क्योंकि भगवान चाहते तो उसे उसी क्षण मार देते। लेकिन भगवान ने सोचा जब इसकी ये कामना है तो इसकी ये कामना मैं पूर्ण कर दूं। मारीच की कामना क्या थी? बोले मारीच ने बड़ी सुंदर कामना की थी। मारीच ने कामना की कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। राम जी मेरे पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ेंगे और फिर प्रभु ही बिलो की हूं, मैं बार बार घूम घूम करके उनको देखूंगा, मुझे वो सुख मिलेगा। ये कामना करके मारीच आया था। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। फिर प्रभु ही बिलोगी हूँ, धन्य नमो समान। फिर प्रभु ही बिलोगी हूँ, धन्य नमो समान। हाँ धन्य नमो समान, धन्य नमो समान। मारीच यही कामना लेकर के आया था कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। राम जी धनुष बाण लेकर के मेरे पीछे दौड़ेंगे
और फिर प्रभु ही बिलोकी हूं, मैं बार बार घूम घूम करके उनको देखूंगा। धन्य न मौसम आन, मेरे समान कोई धन्य नहीं होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही कामना है तो तुम्हारी ये कामना मैं पूर्ण करता हूं। भगवान पीछे पीछे भागते रहे और वो घूम घूम के देखता रहा। नहीं तो राम जी मारना चाहे तो उसको भागने का मौका मिलेगा, एक बाण छोड़ दें वो तो वहीं धड़ाम हो जाए। लेकिन भगवान उसकी भावना को पूर्ण करने के लिए ऐसी लीला करते रहे। अंत में आगे जाकर के भगवान ने मारीच को जब मारा, बाण लगते ही वो अपने राक्षस रूप में आ गया। ऐसा भी वर्णन है कि वो भगवान का बाण लगते ही उस प्रेत राक्षस योनि से तो मुक्त हो गया, लेकिन उसका जो शरीर था वो शरीर मृग का ही था। और फिर भगवान ने उसका वध करने के बाद उसके चर्म को भगवान ने ग्रहण किया और उस चर्म को लेकर के भगवान आए हैं। और उस चर्म पर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी बैठे हैं। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने अपने रघुवीर गद्यम में इसका संकेत किया है कि मारीच मृग चर्म करमित दरभास तरण, ऐसा विशेषण दिया कि मारीच मृग के चर्म को बिछाकर उसके ऊपर कुश बिछाकर भगवान पंचवटी में बैठते। चैलाजिन कुशोत्तरम, नीचे वस्त्र ऊपर मृगचर्म उसके ऊपर कुश, यही सर्वोत्तम आसन है। और फिर मारीच मरते समय भगवान की ही आवाज में लक्ष्मण जी को पुकारने लगा। उस आवाज को, ध्वनि को जानकी जी ने सुना और जानकी जी ने कहा लक्ष्मण, लगता है आर्यपुत्र के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, आप उनकी सहायता के लिए जल्दी से जाओ। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा मां, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। देव देव मनुष्येषु गंधर्वेषु पतत्रिषु, देवता मनुष्य गंधर्व राक्षस यो रामं प्रति युद्धेत समरे वासवोपमम्। राम को युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, इसलिए हे देवी आप निश्चिंत रहो। ये मायामय राक्षसों की वाणी है। राक्षसा विविधा वाचो व्याहरंती महाबने, वन में राक्षस विविध प्रकार की वाणी बोलते रहते हैं। ये मारीच की वाणी है, आप चिंता मत करो, रघुनाथ जी आ रहे होंगे। लेकिन इतना सुनते ही जानकी जी लक्ष्मण जी के ऊपर कुपित हो गए और जानकी जी ने कहा लक्ष्मण, तुम्हारे मन में पाप है। अहम तव प्रियम मन्ने रामस्य व्यसनम महत, तुम तो चाहते हो कि राम जी के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, वो किसी विपत्ति में संकट में पड़ जाएं तो तुम्हें सुख मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूं। सीता जी ने कहा तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, तुम इसीलिए यहां तक आए हो अयोध्या से चलकर, और तुम और भरत दोनों ने मिलकर के योजना बनाई है। भरत अयोध्या का राज्य चाहता है और तुम चाहते हो कि मेरे आर्यपुत्र के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो तुम मुझे हस्तगत कर लो, तुम मुझे ग्रहण कर लो। इतना बड़ा आरोप श्री जानकी जी ने लक्ष्मण जी पर लगाया। तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य च, हे सुमित्रानंदन तुम्हारी और भरत की ये कामना सिद्ध नहीं होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी अन्य पुरुष का वर्ण नहीं कर सकती। पिबामि वा विषम तीक्ष्णम प्रवेक्ष्यामि हुतासनम, मैं विष पी लूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन नत्वहम राघवादन्यम कदापि पुरुषम स्पृशे, रघुनंदन के अतिरिक्त किसी पुरुष का मैं वर्ण नहीं कर सकती, स्पर्श भी नहीं कर सकती। ऐसा वचन जब जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी का हृदय
विदीर्ण होने लगा। ऐसे अनन्य सेवक के ऊपर ऐसे प्रश्न। लक्ष्मण जी महाराज फिर भी कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं। वाक्यम अप्रतिरूपम तु न चित्रम स्त्रीषु मैथिली। हे मैथिली, आपने जो ये बात कही है ये कोई विचित्र बात नहीं है। स्त्री कुछ भी कह सकती है। लक्ष्मण जी ने केवल इतना ही कहा। स्त्री स्वभावस्तेस नारीणाम एस लोकेषु दृश्यते। ये नारी का स्वभाव होता है। वो रोष में आकर के किसी के ऊपर कोई भी आरोप मढ़ सकती है। ये नारी का एक स्वाभाविक गुण है, अथवा जो भी कह लो। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मां, आपने जो कहा कोई बात नहीं, ये तो कोई नई बात नहीं है। न चित्रम स्त्रीषु मैथिली, लेकिन मैं जा रहा हूं। और लक्ष्मण जी महाराज चल पड़े। और लक्ष्मण जी जब पहुंचे तब तक रावण इधर आ गया और रावण ने परिव्राजक का रूप धारण किया। परिव्राजक रूपेण वैदेहीम अन्नवर्तत। त्रिदंडी सन्यासी का रूप धारण करके आया और भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर पहुंचा। जानकी जी ने देखा, जानकी जी ने स्वागत किया, आतिथ्य किया। और फिर रावण ने पूछा कि आप इस जंगल में अकेले कैसे निवास करती हो। तो श्री जानकी जी ने रावण को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। जानकी जी ने कहा, उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणाम निवेशने। जब मैं 6 वर्ष की थी तब मेरा विवाह हुआ दशरथ नंदन श्री रघुनंदन के साथ। फिर 12 वर्ष में अपने ससुराल में रही। जब मेरी अवस्था 18 वर्ष की हुई और मेरे पति की आयु 24 वर्ष पूर्ण हुई तो मां कैकेयी के वचन को पूर्ण करने के लिए हम लोग वन में आए। साथ में मेरे देवर लक्ष्मण भी आए हैं और वो दोनों जंगल में गए हैं। आप प्रतीक्षा करो, वो आएंगे। आगमिष्यति में भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम। वन से कंदमूल फल और अनेक वस्तुएं लेकर के मेरे पति और मेरे देवर आते ही होंगे। मैं आपको सुंदर भोजन कराऊंगी, आपका आतिथ्य करूंगी, आप प्रतीक्षा करो। तब तक रावण तो अपने उद्देश्य से आया था। रावण ने कहा, मैं राक्षसों का अधिपति रावण हूं और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। पंचदास्य सहस्राणि सर्वाभरण भूषिताः सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भविष्य में। यदि तुम मेरी भार्या बनोगी तो 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। क्या इस मनुष्य के साथ तुम रहना चाहती हो जो इतना दीनहीन हो, जिसको पिता ने अपने राज्य से भ्रष्ट कर दिया हो? ऐसे दीनहीन के साथ रह करके क्या करोगी? मुझवीर के साथ तुम रहो, 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। ये सब कह करके रावण जानकी जी को प्रलोभित करने लगा। लेकिन जानकी जी ने उसे क्या उत्तर दिया? जानकी जी ने कहा, दुष्ट, त्वं पुनर्जम्बुक सिंही मामिहेच्छसि दुर्लभाम। अरे लंकेश, जम्बुक होकर, जम्बुक माने सियार, सियार होकर के सिंघिनी को तू पत्नी बनाना चाहता? कभी कोई शेरनी किसी सियार की पत्नी होती? सिंघिनी तो सिंह की पत्नी होती। लक्ष्मी जी ने कहा श्री जानकी जी ने कि कालकूटम विषम पीत्वा स्वस्तिमान गंतुमिच्छसि। कालकूट विष पी करके तुम जीवित रहने की कल्पना करते हो। मानो सीता जी रावण को उपदेश करती हैं, लंकेश तुम ब्राह्मण हो, ऋषिपुत्र हो, धर्म को समझो। परस्त्री दूसरे के लिए विष के समान होती। परस्त्री पर दृष्टिपात करना विष पीने के समान है और इस विष को पी करके तुम जीवित नहीं रहोगे। सीता जी ने रावण को बहुत फटकारा। सीता जी ने कहा, अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तरतुमिच्छसि। गले में पत्थर बांध करके तुम समुद्र पार करना चाहते हो?
असंभव, अग्निम प्रज्वलितम दृष्टा वस्त्रेणा हर्तुमिच्छसि, जलती हुई आग को तुम कपड़े में बांध करके ले जाना चाहते हो। आग को कोई कपड़े में बांधेगा, रखते ही तो कपड़ा जल जाएगा। सीता जी कहती मैं वो अग्नि हूं जिस अग्नि को तुम ले जाना चाहते हो। जिस कपड़े में ले जाओगे तो कपड़ा जलेगा ही जलेगा और तुम भी जल जाओगे, तुम्हारी लंका भी जल जाएगी। मानो सीता जी संकेत कर रही रावण को कि इसका परिणाम क्या होगा। अग्निम प्रज्वलितम दृष्ट्वा वस्त्रेणा हर्तुमिच्छसि, लेकिन रावण तो अपने उद्देश्य से आया था। रावण ने सीता जी को पकड़ लिया। वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजेसु करेण सा, ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना। बाएं हाथ को रावण ने जानकी जी के यहां गले के पास लगाया और दाहिने हाथ को जानकी जी के कमर के पास लगाया और ऐसे सीता को उठा लिया। वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजेसु करेण सह, ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना। और जानकी जी को लेकर के रावण रथ पर बैठा और आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। अब तो श्री जानकी जी विलाप करने लगी और विलाप करती हुई जानकी जी कहती हैं कि बचाओ, हे वन देवता मेरी रक्षा करो। लेकिन जानकी जी को कोई बचाने के लिए नहीं आया। विलाप सब सुन रहे हैं लेकिन आया कोई नहीं। सीता के विलाप सुने भारी, सीता के विलाप सुनी भारी, सीता के विलाप सुनी भारी। भय चराचर जीव दुखारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता जी के विलाप को सुनकर दंडकारण्य के सभी जीव दुखी तो हुए, लेकिन कोई आगे बढ़ करके उनकी रक्षा के लिए नहीं आया। किसी के दुख को देखकर हम दुखी तो होते हैं, लेकिन उसकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं हो पाते। लेकिन धन्य है गृद्धराज जटायु। गृद्धराज जटायु ने जब सुना तो गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गृद्धराज जटायु ने देखा ये तो जानकी की आवाज है। गृद्धराज जटायु ने सिर उठा करके देखा तो रावण जानकी जी को लेकर के जा रहा था। गीधराज सुने आरती बानी, गीधराज सुने आरत बानी। रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, अधम निशाचर लीने जाई। जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिरिधराज जटायु ने देखा और गिद्धराज जटायु अपने पंख को फैला करके दौड़ पड़े। गृद्धराज जटायु ने कहा सीते पुत्र करसी जनित्रासा, बेटी डरना मत मैं आ रहा। गृद्धराज जटायु दौड़ पड़े और अपने चोंच के प्रहार से रावण को घायल कर दिया। महाराज चोचल मारे बेदार सिदेही, चोचल मार बेदार सिदेही। दंड एक भई मूर्छाते ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। दंड एक भई मूर्छाते ही। गृद्धराज जटायु दौड़ पड़े। पहले तो गृद्धराज जटायु ने कहा रावण तुम विश्वश्रवा के पुत्र हो, पुलस्त के पौत्र हो, ऐसे उत्तम कुल में उत्पन्न होकर के ये अधर्म मत करो। बहुत समझाया, रावण जब नहीं माना तब गृद्धराज जटायु ने कहा तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तम पश्य रावण। हे रावण अब तुम रुको, मैं तुम्हें देखता हूं। वृंतादिव फलम ताम तू पातयेयम रथोत्तमात्, वृंता फल के समान मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा।
तुम्हें समाप्त कर दूंगा। गृद्धराज जटायु दौड़ पड़े और अपने चोंच से मार मार करके विददार नखैस्तस्य तुंडम पृष्ठे समर्पयन, कभी उड़ करके रावण के सिर में चोंच मारे, जब तक वो इधर संभले पीठ में आकर के चोंच का प्रहार करते गृद्धराज। केशांश्चोत्पाटयामास, अपने पंजों से रावण के केस को, सिर के बाल को नोच डाला गृद्धराज जटायु। ऐसे पराक्रमी थे। केशांश्चोत्पाटयामास नख पक्ष मुखायुध, और इनका आयुध क्या है? नख पक्ष और चोंच, चोंच से, नख से, पंख से, यहां तक कि गृद्धराज जटायु ने जो पराक्रम दिखाया है साधारण नहीं था। रावण की 20 भुजाओं को गृद्धराज जटायु ने अपनी चोंच से काट करके गिरा दिया। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि बाम बाहून 10 तदा व्यापहर दरिंदमः सच्छिन्न बाहो सद्यो वै बाहव सहसा भवन। रावण की भुजाओं को गृद्धराज जटायु ने अपनी चोंच से काट करके गिरा दिया, लेकिन रावण तो बड़ा मायावी था, और ज्यों ही गृद्धराज जटायु ने रावण की भुजाओं को काटा, तब तक फिर रावण की भुजाएं ऐसे सुरसुर सुरसुर निकल आईं। कैसे निकल आईं? वाल्मीकि जी की उपमा बड़ी विलक्षण। बल्मीकादिव पन्नगः, जैसे बिल के अंदर से सांप निकलता है, ऐसे वो कटने के बाद एक एक हाथ फिर प्रकट हो गए महाराज राम। बल्मीकादिव पन्नगः ततः क्रोधात् दशग्रीवः सीतामुत्सृज्य वीर्यवान्। रावण ने देखा पहले इससे निपटना पड़ेगा, सीता को छोड़ दिया रावण। रावण भी डर गया कि ये तो बड़ा पराक्रमी है, पहले इसको मारें तब फिर कोई काम आगे होगा। ततः क्रोधात् दशग्रीवः सीतामुत्सृज्य वीर्यवान् मुष्टिभ्याम चरणाभ्याम च गृद्धरमपोथयत्। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण को मार मार करके गृद्धराज जटायु ने मूर्छित कर दिया। दंड एक भई मूर्छा तेहि। एक महात्मा कहते थे, बड़ा सुंदर भाव है उनका, कि जब रावण को गृद्धराज जटायु ने मूर्छित कर दिया और एक दंड तक रावण मूर्छित पड़ा था, सीता जी को लेकर गृद्धराज जटायु ने सुरक्षित भूमि पर बैठा दिया, और गृद्धराज जटायु भी बैठ करके ऐसे ऐसे रावण को देखने लगे। क्या देखने लगे? बड़े गृद्धराज जटायु प्रतीक्षा कर रहे थे इसको होश आवे तब युद्ध शुरू किया जाए, तो बेहोश पड़ा था। एक व्यक्ति ने कहा गृद्धराज जटायु से भूल हो गई। बोले क्या भूल हो गई? बोले जब वो बेहोश पड़ा था तो जाकर के उसकी आंख को फोड़ देना चाहिए था, बाद में वो खड़ा भी होता तो कुछ न कर पाता, उसको दिखता ही नहीं। अपनी चोंचों से मार करके उसकी 20 आंखों को फोड़ देते, लेकिन गृद्धराज जटायु प्रतीक्षा करते रहे। ये धर्म नहीं है। युद्ध में भी जो धर्म को देखता है, यही धर्मात्मा का लक्षण। गृद्धराज जटायु देखते हैं ये तो मूर्छित पड़ा है, इस समय इसके ऊपर प्रहार करना ये धर्म नहीं, और प्रतीक्षा करते रहे कि इसके अंदर चेतना आवे तब मैं इससे युद्ध करूं। और फिर रावण को जब चेतना आई तो रावण ने अपना चंद्रहास खड्ग निकाला। पहले तो बड़ा विलक्षण युद्ध हुआ। मुष्टिभ्याम चरणाभ्याम च गृद्धराजमपोथवत्। हाथ से, मुष्टिका से, पैर से गृद्धराज जटायु को मारने का प्रयास किया रावण ने, लेकिन इसके बाद भी गृद्धराज जटायु कमजोर नहीं पड़े। तब रावण ने अपना चंद्रहास खड्ग निकाला और गृद्धराज जटायु के दोनों पंख, दोनों पांव और पुच्छ, इतने अंगों को रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग से काट दिया। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, कारिस परम कराल कृपाना, कारिस परम कराल कृपाना। काटिस पंख पराखग धरनी, काटिस पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम कर अद्भुत करनी, सुमिरि राम कर अद्भुत करनी।
गृद्धराज जटायु के पंख काट दिए और रावण सीता जी को लेकर के चल पड़ा। आकाश मार्ग से जा रहा था। रास्ते में किष्किंधा पर्वत दिखाई पड़ा। किष्किंधा पर्वत पर 5 बानर दिखाई पड़े। जानकी जी ने अपने कुछ वस्त्र आभूषण वहीं पर गिरा दिए कि प्रभु जब मुझे ढूंढते हुए आएंगे तो इनके द्वारा मेरी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और सीता जी को लेकर के रावण लंका में आया और लंका में लाकर अशोक वाटिका में रावण ने सीता जी को विराजमान कर दिया। रावण ने कहा मेरी पत्नी बन जाओ। सीता जी ने फिर बहुत फटकारा है रावण को। और रावण ने राक्षसियों से कहा सावधानी पूर्वक इस देवी की सुरक्षा करना। और मैं कह करके जा रहा हूं कि शृणु मैथिली मद्वाक्यम मासान 12 भामिनी। 12 महीने का मैं समय दे रहा हूं। 12 महीने में अगर तू मेरी बात नहीं मानी तो ये राक्षसियां तेरे अंग प्रत्यंग को प्रातराश बना करके खा जाएंगे।